नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील के स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ आज स्टॉक में काफी शानदार तेजी आते हुए दिख रही है। पूरा मेटल पैक कहीं ना कहीं आज बेहतरीन मूव दे रहा है। 3.5% की शानदार तेजी है टाटा स्टील में। और कल जब इसके नंबर्स आए थे तो कोई ये बात मानने को तैयार नहीं था। जब मैंने वीडियो शूट करी आप सभी के साथ अराउंड 7:30, जब रिजल्ट डिस्कस करे और आपके साथ बोला कि आप सिर्फ ये मत देखो कि प्रॉफिट डाउन 92% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, आपको ये देखना है कि बाजार के अनुमान के सामने कैसे आए हैं। और ये जो नंबर आए हैं मे भी आपके लिए ऊपर खुल जाए शेयर। और 118 तक के लेवल्स मैंने आप सभी के साथ शेयर करे थे। 118 120 आपको दिखा सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए साफ क्लियर कट मना किया था कि गैप अप भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो मैंने कमेंट्स रीड करे कोई मानने को तैयार नहीं। सबके कमेंट है, अरे भाई नंबर तो बहुत खराब आए हैं, 90% प्रॉफिट टूट गया, साल दर साल आप कह रहे हो नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक कल टूटने वाला है 3 से 4%। अब आप देख लीजिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। शेयर फ्लैट ओपन हुआ 115 पे, अभी 120 पे ट्रेड कर रहा है। 119.80 का हाई है, 119.65 पे ट्रेड कर रहा है। दोनों टारगेट्स डन है। अब मैं आपके साथ ये बताना चाहता हूं ऐसा हुआ क्यों। 90-92% प्रॉफिट डिप कर रहा है, फिर ये शेयर क्यों ऊपर जा रहा है। देखिए कभी कभार आपको जो चीज समझाई जा रही है वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए टाटा स्टील जो है ना दिग्गज है, लीडर है। निफ्टी के मैक्सिमम स्टॉक्स पे ब्रोकरेज हाउसेस अपनी रिपोर्ट निकालती हैं, अपने अनुमान जाहिर करती हैं कि कंपनी ऐसा प्रदर्शन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं काम कर रहे हो और आपने एक्स्ट्रा काम किया है, ठीक है, ओवर टाइम जिसे आप सिंपल भाषा में बोलना चाहें, या इंसेंटिव, और आप उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि यार मेरे को इंसेंटिव मिलना चाहिए इस बार 1 लाख का, ठीक है। अब 1 लाख के इंसेंटिव की आपकी उम्मीद है, 90,000 इंसेंटिव आएगा तो बुरा लगेगा नहीं लगेगा कि आप उम्मीद से कम रह गया। 90,000 है लेकिन फिर भी बुरा लगेगा। अब अज्यूम करो आप काम कर रहे हैं, आपने कम काम करा है, इंसेंटिव नहीं बन रहा, बन ही नहीं रहा, और अचानक आपकी कंपनी का भाई 10,000 का इंसेंटिव बन गया। खुशी होगी नहीं होगी कि उम्मीद तो थी नहीं, 10,000 का बन गया। सेम टू सेम जब किसी दिग्गज कंपनी के नंबर आने वाले होते हैं तो बड़े बड़े एनालिस्ट, ब्रोकरेज फर्म अपनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और फिर उस एक्सपेक्टेशंस के सामने जैसे नंबर आते हैं उसके हिसाब से वो ब्रोकरेज हाउस पूरी रिपोर्ट बनाती है, आगे के लिए टारगेट देती है। और अगर नंबर अच्छे लगे, टारगेट अपवर्ड रिवाइज हुए, तो एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बड़े निवेशक खरीदते हैं उस स्टॉक को उनकी रिपोर्ट पढ़कर। ये होता है पूरा का पूरा केस। अब टाटा स्टील बहुत कंफ्यूज था। कल मैंने आपके साथ यही वर्ड शेयर करे थे एग्जैक्टली कि इसके नंबर का अनुमान सबसे कंफ्यूजिंग है अभी तक मैंने जितने नंबर देखे हैं। कोई कह रहा है 600 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, कोई कह रहा है 200 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, कोई कह रहा था 800 करोड़ का लॉस पोस्ट करेगी कंपनी, तो कोई कह रहा था 800 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो बहुत उल्टे सीधे जो थे अनुमान थे। अगर आप ऑन एन एवरेज भी देखें तो 800 करोड़ का लॉस, 200 करोड़ का प्रॉफिट, उन सबको एवरेज करोगे तो उन सबके मुकाबले 650 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि एक ऐसी रिपोर्ट थी जहां 850 करोड़ का अनुमान था प्रॉफिट का, उसके नीचे बाकी सबसे ऊपर है। तो स्लाइटली मैं तो पॉजिटिव मानूंगा ना, सबकी उम्मीदों के अनुसार 3-4 लोगों की उम्मीद से अच्छा आ गया, एक की खराब आ गया तो क्या बुरी बात है। तो यही मेरा व्यू था कि भैया 92% प्रॉफिट घटा, ये नहीं, आप ये देखो कि कंपनी ने एनालिस्ट के एस्टिमेट को बीट कर दिया है। डेट को लेकर थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली जो लोगों को लग रहा था खराब है। वेदांता में भी यही लगा, कुछ नहीं हुआ, शेयर ऊपर भाग गया। अब मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं एक बार शॉर्ट में रिजल्ट्स। 634 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा कंपनी ने। कामकाजी मुनाफा 5,173 करोड़ का पेश करा। कंपनी सेज रीअपॉइंट्स टीवी नरेंद्रन एज सीईओ एंड एमडी फॉर 5 years, तो ये वापस से आ गए हैं 5 साल के लिए टीवी नरेंद्रन। कंपनी सेज एमएलई बिजनेस एक्सपेक्टेड टू हैव adequate liquidity under all reasonably possible scenarios considered. Outlook for Tata Steel UK expected to be adversely impacted towards meeting liquidity requirements. देखिए भारत में सही चल रहा है लेकिन यूके और यूरोप में अभी उतना खास नहीं है, लेकिन चाइना की तरफ से जो लिक्विडिटी की कुछ खबर आई है तो उसके चलते आज पूरा मेटल पैक कहीं ना कहीं हरे निशान में है। देखिए यहाँ टाटा स्टील में क्या करें क्या ना करें ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय। आपके लिए क्लियर कट बोलूंगा, देखिए फ्रेश एंट्री का कोई मतलब नहीं बनता। आप 120 पे खरीद रहे हो, आपका टारगेट क्या है 124 का, चलिए मान लिया। स्टॉप लॉस 116 का रखोगे, आज का लो भी है 114 रुपए का, 6 रुपए का एसएल बन रहा है, आज का लो का भी रखोगे तो अब स्टॉप लॉस 6 पॉइंट्स का रखोगे और टारगेट 4 पॉइंट का, ये अच्छा नहीं लगेगा ना।
इन्वेस्ट करोगे तो क्या टारगेट होंगे 140 के नीचे, नहीं मिलेगा आपको, 105 पे मिलेगा। तो ये लेवल खरीदने के लिए नहीं है, ये लेवल केवल उन लोगों के लिए रह गए जिन्होंने ऑलरेडी खरीद लिया। अब जिन्होंने ऑलरेडी खरीद लिया है उनको रिवाइज करने का मौका है, वो 118 पे भी रख सकते हैं अपना एसएल, 118 काट देंगे प्रॉफिट बुक, अदरवाइज होल्ड करते चले जाएंगे। तो फ्रेश एंट्री तो निकल गई हाथ से, जिन पे वो कैरी करें ट्रेलिंग एसएल के साथ, ये मेरा व्यू है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।